आर.एस. अग्रवाल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्लास 8 एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, देखना है द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2/3 इट्स लेंथ, यानी कि इसके लेंथ का विड्थ 2/3 है। विड्थ मतलब होता है ब्रेथ। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। तो रेक्टेंगल में तो लिखेंगे लेट इन अ रेक्टेंगल, क्या लेट इन अ रेक्टेंगल, लिखने का तरीका। ठीक है, देखिए लेट इन अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में चलिए मान लेते हैं लेंथ, लेंथ भी लेंथ को क्या माने x, क्लियर है। अच्छा अब एक चीज देखिए, विड्थ कह रहा है, विड्थ तो विड्थ कह रहा है, तो विड्थ का सेकंड जो निक नेम है वो ब्रेथ है। चलिए देखिए, लेंथ कहे चाहे ब्रेथ कहे, चलिए लेंथ कहे चाहे ब्रेथ कहे, ब्रेथ क्या था 2/3 ऑफ इट्स लेंथ, तो यानी कि 2/3 ऑफ इट्स लेंथ, तो लेंथ कितना है x है, तो यानी कि हो चुका है कितना 2x/3, यही होगा। अच्छा अब कह रहा है कि इफ द पेरीमीटर इज 180 मीटर, चलिए यहां पर दिया है गिवन, क्या दिया हुआ है जी, गिवन पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर हम पी से इंडिकेट कर रहे हैं, 180 मीटर दिया हुआ है। चलिए 180 मीटर दिया हो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम कहते हैं कि पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, तो चलिए देखिएगा यहां पर P इक्वल टू दिया हुआ है 180 मीटर। चलिए तब P इक्वल टू होता है 2 इंटू लेंथ एंड प्लस ब्रेथ, तो 2 इंटू L यानी कि लेंथ प्लस विड्थ, यहां पर विड्थ दिया है ना, तो विड्थ रखेंगे, विड्थ दिया है तो विड्थ रखेंगे, चाहे ब्रेथ रखेंगे। देखिए विड्थ एंड ब्रेथ दोनों सेम ही होता है। चलिए यानी कि 180, यानी कि लेंथ, लेंथ हाउ मच कितना है, लेंथ x है। चलिए यानी कि x रखें, विड्थ कितना है 2x/3, चलिए 2x/3, यहां पर डिवाइड है तो राइट साइड में, यहां पर मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में डिवाइड हो जाता है। चलिए राइट साइड में हमने डिवाइड किया, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में डिवाइड, यानी कि 90, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिएगा यहां पर कुछ नहीं तो बाई 1 लिख सकते हैं, तो 3x, देखिएगा और 3x प्लस 2x बाई 3, एलसीएम 3 होगा ना। अच्छा इक्वल टू 9, इक्वल टू 90। चलिए अब हम बात करने वाले हैं, देखिएगा यहां पर लेफ्ट साइड में डिवाइड है तो राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए 3 टू x 5x, राइट साइड में मल्टीप्लाई होगा 9 इंटू 3, और देखिए लेफ्ट साइड में डिवाइड है ना, मल्टीप्लाई है ना जी, तो राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा। चलिए यानी कि 90 इंटू 3/5, यानी कि ये कट गया 18 में, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ चुका है 54, और x मीटर में है। चलिए तो कहने का मतलब क्या होता है, लेंथ तो हमारा आ चुका है ना। अब क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशन मतलब क्या होता है, डायमेंशन मतलब होता है लेंथ एंड ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल में तो लेंथ एंड ब्रेथ होता है। अब एक चीज देखिए मजा है कि ब्रेथ को यहां पर विड्थ कहा है ना, विड्थ। चलिए यानी कि इसको हम विड्थ भी कह सकते हैं। चलिए क्लियर है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगी। अच्छा अब हम बात करते हैं, देखिएगा हमको डायमेंशन ही निकालनी है। चलिए लेंथ निकल गया L, तो यहां पर देखिएगा यानी कि लेंथ इक्वल टू x इक्वल टू 44 मीटर आ चुका है। अच्छा अब हमको विड्थ निकालनी है, तो देखिए विड्थ इक्वल टू क्या है 2x/3। चलिए तो विड्थ इक्वल टू 2x/3, यानी कि 2 इंटू 54/3, यानी कि कट गया, तो विड्थ कितना आ चुका है हमारे पास 36 मीटर। तो इसलिए L इक्वल टू x इक्वल टू 54 मीटर और W यानी कि विड्थ इक्वल टू 36 मीटर। एक बॉक्स बनाएंगे और हम लिख देंगे आंसर।
क्लियर है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि एन एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज 5/3 द लेंथ ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग बेस। चलिए यहां पर कुछ बातें हैं। देखिए एल्टीट्यूड है, ठीक है, तो एल्टीट्यूड मतलब समझना होगा क्या होता है। तो देखिए एल्टीट्यूड मीन्स होता है हाइट। क्लियर है, क्लियर। अब देखिए 5/3 कह रहा है ना, तब देखिए 5/3 मतलब क्या होता है, 5/3। तो 5/3 मतलब होता है 5 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर इट्स करस्पॉन्डिंग बेस कह रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं, लेट इन अ ट्रायंगल, सॉल्यूशन में आते हैं। देखिए सॉल्यूशन में लेट इन अ ट्रायंगल लिख दिए। अब देखिए एक हमने फोटो बना रखा है, यहां पर देखिए ऐसे ऐसे, तो ए बी सी नामकरण दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो हाइट होता है ना, ये हाइट होता है, इसी हाइट को क्या कहा गया है, एल्टीट्यूड कहा जाता है, एल्टीट्यूड। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये है ना साइड बीसी को कहा जाता है क्या, बेस। ये जो परपेंडिकुलर डाला गया है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, तो इसको हम यहां से नामकरण कर देते हैं डी, कोई दिक्कत। अच्छा अब देखिए लेट इन अ ट्रायंगल, ए बी सी का है ना, चलिए नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। बेस बी क्या होगा, x मान लिए। चलिए तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, एल्टीट्यूड क्या है कि 5/3, तो चलिए 5/3 ऑफ x यानी कि 5x/3। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्या कह रहा है, इफ द एल्टीट्यूड बी इंक्रीज्ड by 4 centimeter and the base decreased by 2 centimeter, the area of the triangle remains the same। यानी कि एरिया के बारे में बात कर रहा है ना। तो चलिए यहां पर एरिया निकालना पड़ेगा, तो एरिया का हम फॉर्मूला लिख देते हैं। एरिया देखिएगा, एरिया को यहां पर हम A1 मान लेते हैं, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए एल्टीट्यूड को हाइट बोले हैं ना, तो यहां पर हाइट के बदले हमने लिख दिया एल्टीट्यूड, यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा चलिए एरिया को A1 माने हैं, तो चलिए 1/2 बेस हाउ मच x, ओके। एल्टीट्यूड कितना 5x/3, चलिए तो यानी कि हम लिख सकते हैं 5x इंटू एक्स, तो कितना हो गया 5x², 2 इंटू 3 यानी कि 6, ठीक है। तो यानी कि हमारा एरिया आ चुका है 5x²/6। चलिए अब हम बात करेंगे, देखिएगा ध्यान से, अब हम बात करेंगे इफ कुछ कंडीशंस डाला है ना, तो एल्टीट्यूड इंक्रीज्ड बाय, तो अब क्या होगा एल्टीट्यूड, नाउ एल्टीट्यूड कितना हो रहा है, पहले एल्टीट्यूड कितना था 5x/3, अब कितना होगा, देखिए 5x/3 कितना से इंक्रीज हो रहा है, देखिए इंक्रीज्ड बाय 4 से इंक्रीज हो रहा है। चलिए हमने +4 कर दिया, कोई दिक्कत, ओके। अब हम बात करते हैं, देखिएगा बेस डिक्रीज बाय 2, चलिए तो बेस अब कितना हो जाएगा, बेस तो बेस को तो x माने हैं, डिक्रीज बाय 2 कह रहा है, तो चलिए -2, डिक्रीज मतलब माइनस होना। अब देखिए A2 यानी कि एरिया 2, ठीक है, एरिया 2, तो यहां पर हो जाएगा 1/2, बेस कितना है जी, बेस है x-2, चलिए x-2, क्योंकि यहां पर एक बार फॉर्मूला लिख दिया है ना, तो बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, इसी के हेल्प से यहां पर लिखेंगे x-2। और एल्टीट्यूड कितना है 5x/3 +4 यहां पर। अब देखिए यहां पर इसको मिटकार देते हैं, देखिए इसको डिलीट करते हैं, चलिए यहां पर हमने डिलीट किया। अब हम बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से, यहां पर, तो यहां पर क्या चुका, अब कंडीशन देखिएगा क्या कर रहा है, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल रिमेन्स द सेम, मतलब एरिया इक्वल है। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A1 = A2 यानी कि एरिया सेम है। चलिए इसका एरिया कितना है 5x² 6, चलिए हमने लिख दिया 5x² 6,
राइट साइड में देखते हैं क्या होता है, 1/2 x माइनस 2 इंटू 5x/3 प्लस 4, इतना तो आया है। अब देखिए इसका हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन देखिए यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर कुछ नहीं है तो बाई में 1 लिख सकते हैं, है ना। चलिए तो यहाँ पर कुछ और थोड़ा सा इस तरीके से लिखते हैं ना, तो देखिएगा और 5x²/6 इक्वल टू 1/2। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, तो यहाँ पर x माइनस 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो बाई में एलसीएम 3 लिया और 5x प्लस 4 हो गया। 5x प्लस 4 नहीं, 3 to 12। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अच्छा अब देखिएगा यहाँ पर जरा सा, और 5x²/6 ठीक है इक्वल टू 2 और 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 6, यानी कि 1/6। देखिए x 5x में मल्टीप्लाई हुआ तो x और 5x में तो 5x²। चलिए ध्यान से, और x में अब 12 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 12x। अब देखिए -2 में 5x से मल्टीप्लाई होगा -10x होगा ना जी, और -2 में 12 से मल्टीप्लाई होगा तो -12 यानी कि -24। चलिए इतना तो आ चुका है। देखिए बाई में 6, इसके बाई में 6 है, कैंसिल कर देंगे। चलिए यहाँ पर हमने कैंसिल कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मज़ेदार चीज़ें होने वाली है, ठीक है, मज़ेदार चीज़ें होने वाली है। देखिएगा क्या कि यहाँ पर 5x² आया, राइट साइड में 5x², 12 में से 10 जाएगा, कितना होगा 2, तो प्लस 2x हो गया और -24 हो गया ना। अच्छा देखिए 5x² इसको अपनी तरफ बुलाएगा। अब देखिए x, देखिए इधर राइट साइड में x² वेरिएबल है, x वेरिएबल है ना, तो ये कहेगा वेरिएबल को अपनी तरफ बुलाता है। तो चलिए देखते हैं बुलाता है तो बुलाता है तो बात तो मानना पड़ेगा। 5x², आइए जी, माइनस हो गया 5x², प्लस है तो लेफ्ट साइड आया तो माइनस हो जाएगा और -24। अब देखिए 5x² -5x² हो गया कैंसिल। अब देखिए -2x है, -2x इक्वल टू -24, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्लियर है। अब देखिए थोड़ा सा इधर हम समापन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है 2x, यानी कि x इक्वल टू 24/2 यानी कि कट गया 12, x इक्वल टू कितना आ गया 12, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, देखिएगा हमने क्या माना था बेस, तो ये हमारा बेस आ चुका है, बेस आ गया, बेस यानी कि b इक्वल टू x इक्वल टू 12 आ चुका है। अब हमको लेंथ निकालना था। लेंथ क्या था जी, देखिए एल्टीट्यूड मतलब एल्टीट्यूड तो 5x/3 यही ना था। तो चलिए 5x/3 था, तो यहां पर देखिए क्या लिखना, फाइंड बेस एंड एल्टीट्यूड। तो बेस तो हमारा आ चुका है, एल्टीट्यूड देखिए तो 5/3 इंटू 12 यानी कि 4, यानी कि कितना आ गया 12। और यूनिट के बारे में बात करते हैं, सेंटीमीटर में है तो 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। चलिए अब बोलिए कोई डाउट है, इतना तो हमारा आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा बेस भी आ चुका है और एल्टीट्यूड भी आ चुका है, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए, टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:5। जब भी अगर पूरा मजे करना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही हल्का है, क्योंकि जहां भी रेशियो आता है तो रेशियो प्रोडक्ट मान लेते हैं, तो इसलिए बहुत ही इजी है, ऐसा आएगा क्वेश्चन तो पूरा मजा से सॉल्व करना है। देखिए कैसे, तो लेट रेशियो प्रोडक्ट बी एक्स। चलिए सबसे पहले लेट रेशियो प्रोडक्ट बी एक्स, रेशियो प्रोडक्ट बी एक्स। चलिए रेशियो प्रोडक्ट एक्स मान लेंगे। तो कहने का मतलब होता है टू एंगल्स ना कह रहा है, तो देखिए यहां पर फोटो बना देते हैं एंगल का। चलिए फोटो बनाते हैं ट्रायंगल का ए बी सी। चलिए मान लेते हैं कि
ए एंड बी दिया हुआ है, क्लियर है। तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x और एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 5x। चलिए, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि इफ द सम ऑफ दीज एंगल्स इज इक्वल टू द थर्ड एंगल्स। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यानी कि थर्ड एंगल कह रहा है कि थर्ड एंगल क्या है सी। चलिए, हम एंगल सी निकाल रहे हैं, तो दोनों एंगल का क्या होना चाहिए सम होना चाहिए। तो चलिए, तो एंगल ए प्लस एंगल बी, तो कह रहा है क्या कि एंगल ए प्लस एंगल बी, तो एंगल ए कितना है 4x और एंगल बी 5x, तो कितना हो गया एंगल सी 9x। चलिए, यानी कि एंगल ए एंगल बी एंगल सी तीनों हमको निकल गया। तो हम क्या कहते हैं कि द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 होता है। तो देखिए, इन एनी ट्रायंगल द सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 180। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, 180 होता है, तो इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा, ए इक्वल टू हाउ मच 4x, चलिए 4x, बी इक्वल टू 5x, चलिए, एंड सी इक्वल टू 9x, ठीक है, इक्वल टू 180। तो देखिए यहां पर 4 5 9 9 18x इक्वल टू 180, ठीक है। यहां पर x इक्वल टू 180 बाई 80 कट गया 10, तो x इक्वल टू आ गया 10 डिग्री। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा क्या है कि करेंगे फाइंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, एंगल्स निकालनी है। चलिए, तो अब क्या होगा, इसलिए एंगल ए इक्वल टू कितना है 4x, चलिए 4x, तो 4 इंटू 10 यानी कि 40 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू 5x यानी कि 5 इंटू 10 50 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू 9x, देखिए सी इक्वल टू 9x है ना, चलिए, तो 9 इंटू 10 यानी कि 90 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, आंसर लिख देंगे, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ए स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम समझना है क्या होता है, ठीक है, फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट इन 9 आवर्स। ओके, कोई बात नहीं। इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम भी हम समझाएंगे, इन 10 आवर्स इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब भी बात करेंगे, बी 1 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर भी क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट्स, ठीक है, पोर्ट्स मतलब वन एंड टू अनदर एंड, ठीक है। अब हम देखते हैं एक बात, देखिए यहां पर हम थोड़ा सा समझाते हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये हमारा बोट है, ये हमारा बोट है, ठीक है। चलिए, यहां पर हमने ऐसा बना दिया, बोट भी बहुत धाकड़ बनाते हैं, देखिएगा बोट, बोट पे फ्लैग भी डाल दिए हैं, देखिए झंडा है, हाँ हमारा तिरंगा झंडा। अब एक चीज देखिएगा ज्यादा, देखिएगा यहां पर क्या होता है कि अगर इधर स्ट्रीम हो, स्ट्रीम मतलब धारा, अगर धारा इस डायरेक्शन में हो और बोट भी इसी डायरेक्शन में मूव करता है, यानी कि स्टीमर भी इसी डायरेक्शन में मूव करता है, तो इसी को कहते हैं डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। समझ में आया, जिस डायरेक्शन में करंट हो उसी डायरेक्शन में स्टीमर भी चल रहा हो, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं क्या डाउन स्ट्रीम। अब देखिएगा बोट, बोट का ऐसे है, अब यानी कि स्टीमर, चाहे बोट क्या है स्टीमर। अब देखिए, लेकिन इधर क्या है करंट है, स्ट्रीम है, तो इसको इस कॉन्सेप्ट को कहेंगे, ठीक है। बोट का ऐसे है यानी कि स्टीमर इस तरीके डायरेक्शन में जा रहा है, और स्ट्रीम मतलब करंट डायरेक्शन उस तरफ है, तो इसी को हम कहते हैं अप स्ट्रीम। क्या कहते हैं इसका, अप स्ट्रीम,
ठीक है, यानी कि स्टीमर का डायरेक्शन अलग डायरेक्शन में हो तो उसके जस्ट उल्टा डायरेक्शन में, ठीक है, वाटर का करंट का डायरेक्शन होता है। क्लियर है। अब हम देखिए, अब यहां पर स्टील वाटर का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। जब ना पानी इधर जा रहा हो ना इधर जा रहा हो, उसी को हम कहते हैं स्टील वाटर। स्टील वाटर मतलब होता है अस्थाई जल, रुका हुआ जल, जिसमें छोटा तालाब में रहता है ना वाटर, उसी प्रकार इसको हम स्टील वाटर कहते हैं। क्लियर है। अब देखिएगा लेट, अब तो आ गया सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन है? लेट करने वाला। तो यहां पर सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, देखिएगा सॉल्यूशन लेट, चलिए लेट इस द स्पीड ऑफ स्टीमर, लेट द स्पीड ऑफ स्टीमर बी x किलोमीटर पर आवर। यहां पर मान लिए, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए गिवन, देखिएगा सुनिएगा, गिवन स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा डाउन स्ट्रीम, सुनिएगा डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम कह रहा है, तो अब पहले बता रहे हैं डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। सुनिएगा डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, जिधर स्ट्रीम जा रहा है उसी डायरेक्शन में स्टीमर जा रहा है। तो इसमें x मान है स्टीमर का, तो यहां पर स्ट्रीम भी प्लस में हो जाएगा। तो चलिए, तो उस डायरेक्शन में क्या होगा, x प्लस 1 स्पीड, किसका स्पीड, दोनों का मिल जाएगा, और यहां पर स्पीड हो जाएगा x प्लस 1। क्लियर है। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि स्टीमर गोज, स्टीमर का स्पीड क्या हो जाता है, अब स्टीमर का स्पीड बढ़ जाता है ना जी। चलिए x प्लस 1 हो गया। अब देखिए, तो इतना 9 आवर्स ले रहा है, टाइम कितना ले रहा है, टाइम 9 आवर्स। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है सर, तो डिस्टेंस इक्वल टू, कोई पूछेगा डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, तो स्पीड इनटू टाइम। तो स्टीमर का स्पीड कितना होगा, x प्लस 1 हो गया, और टाइम तो इनकी x प्लस 1 इंटू 9, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पर लिख देते हैं पहले फॉर्मूला, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। चलिए यहां पर अब इसको थोड़ा सा मिटकार देते हैं, डिलीट करते हैं। देखिए ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए। अब देखिए यहां पर हम इसको अब थोड़ा सा डिलीट करते हैं, ठीक है। देखिए डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, तो चलिए डिस्टेंस को d1 कर देते हैं, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है x प्लस 1 और टाइम कितना है 9 आवर। चलिए 9 आवर, ओके कोई बात नहीं। अब कह रहा है ना कि देखिएगा, अब कह रहा है कि इट कवर्स द सेम डिस्टेंस, कोई बात नहीं, सेम अप स्ट्रीम। तो अब कह रहा है नाउ इन अप स्ट्रीम, हम कहां आ रहे हैं अब, अप स्ट्रीम में। चलिए अप स्ट्रीम में तो आ चुके हैं। अप स्ट्रीम में कहता क्या है कि देखिए, तो अप स्ट्रीम में स्ट्रीम का, देखिए स्टीमर का स्पीड कितना होगा, स्पीड ऑफ स्टीमर, चलिए यहां पर लिख देते हैं, स्पीड ऑफ स्टीमर कितना हो जाएगा, तो x माइनस 1। क्लियर है ना, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम 10 आवर्स, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इस डिस्टेंस निकाल देंगे। चलिए तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है जी, तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है x माइनस 1, टाइम कितना है 10, तो यानी कि यहां पर डिस्टेंस को d2 कर देते हैं और x माइनस 1 इंटू 10। चलिए कुछ तो घटना घटेगा। अब क्या कह रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी 1 किलोमीटर, चलिए कोई बात नहीं। तो यहां पर देखिए इट कवर्स डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 10 आवर्स, तो एक सेम डिस्टेंस कह रहा है, सेम डिस्टेंस। देखिए यहां पर क्या लिखा है, सेम डिस्टेंस। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा चल रहा है, सेम डिस्टेंस, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि d1 इक्वल टू d2। देखिए d1 आया है, अप स्ट्रीम में d2 है, तो यहां पर इक्वल हो गया है। अब देखिए d1 का हाउ मच,
x प्लस 1 इंटू 9 आया ना यही। चलिए अब हम क्या कह रहे हैं, और d2 कितना आया है यहां पर देखिए x माइनस 1 इंटू 10। चलिए x माइनस 1 इंटू 10, अब कैलकुलेशन करना है, दम आसान हो गया। 9 इंटू एक्स 9x, 9 इक्वल टू 10 में x से मल्टीप्लाई किए 10x, 10 में माइनस 1 से माइनस 10, और ये देखिए ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है, x वेरिएबल है, तो 9x 10x को अपनी तरफ बुलाता है। तो चलिए 9x इस की तरफ 10x आता है तो साइन चेंज होता है, माइनस ये राइट साइड में माइनस, चलिए तो माइनस x इक्वल टू माइनस कितना 19, और माइनस माइनस हो गया कैंसिल, x इक्वल टू 19। यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलिए थोड़ा सा हम बात करते हैं, x इक्वल टू 19 आ चुका है। अब हमारा क्या कहना है ना कि देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्टीमर। तो यहां पर स्पीड ऑफ स्टीमर आ गया, स्पीड ऑफ स्टीमर कितना है जी 9 किलोमीटर, यहां पर लिख देंगे किलोमीटर पर आवर। चलिए आ गया ना। अब देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट्स। तो डिस्टेंस का कोई भी फॉर्मूला लगा देंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन पोर्ट, तो यहां पर लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन पोर्ट्स। तो पोर्ट्स के डिस्टेंस निकालना है, तो d1 इक्वल टू करे चाहे d2 करे, बात बराबर है। तो देखिए d1 x प्लस 1 इंटू 9, चलिए x प्लस 1 इंटू 9, यानी कि x इक्वल टू कितना आया 90 प्लस 1 इंटू 9 20, तो 20 इंटू 9 कितना आया 180 मीटर, यानी कि यहां पर आ गया है डिस्टेंस निकाल चुके हैं, और यहां पर स्पीड ऑफ स्टीमर दोनों आंसर आ चुका है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज 300 किलोमीटर। कोई बात नहीं, देखिए हमने यहां पर एक स्टेशन मान लिया, ये स्टेशन हो गया, एक स्टेशन का नाम रखा A और दूसरे स्टेशन का नाम रखा B। क्लियर है। अब देखिए कि कह रहा है कि 2 मोटरसाइकिलिस्ट, चलिए यहां पर से एक मोटरसाइकिलिस्ट है, ठीक है, यहां पर से एक मोटरसाइकिलिस्ट है कि इस तरफ जा रहा है, और इधर से दूसरे एक मोटरसाइकिलिस्ट है, ठीक है। देखिए यहां पर सीट भी अच्छा तरीके से बना दिए हैं। चलिए तो कहने का मतलब होता है कि टू स्टार्ट साइमल्टेनियसली मतलब होता है एक साथ फ्रॉम डीज स्टेशंस। कौन सा स्टेशन, एक स्टेशन E, एक स्टेशन E, ठीक है। तो मूव टुवार्ड्स ईच अदर, यानी कि अगर ये उस तरफ जा रहा है तो ये इस तरफ आ रहा है। चलिए इसका थोड़ा सा डायरेक्शन भी हम बता देते हैं। चलिए डायरेक्शन हमने बता दिया, क्लियर है ना, एक दूसरे की तरफ आ रहे जा रहे हैं। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है जी 300 किलोमीटर, क्लियर है इतना। चलिए अब हम बात करते हैं, यहां पर देखिए द स्पीड ऑफ वन ऑफ देम इज 7 किलोमीटर पर आवर मोर देन द दैट ऑफ द अदर। चलिए तो यहां पर अब कंडीशन आने लगा, तो यहां पर मानेंगे लेट, देखिए अदर का ना कह रहा है जी, यहां पर स्पीड ऑफ वन विथ अदर, तो इसको हम कहते हैं अदर, इसको कहते हैं वन। चलिए इसको हम कहते हैं वन और इसको कहते हैं अदर, ठीक है। तो लेट स्पीड ऑफ बी कर देते हैं, स्पीड ऑफ बी कितना है x किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ ए कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ ए तो x प्लस 7 अधिक है ना, 7 किलोमीटर पर आवर। अब देखिएगा अब कंडीशन क्या है कि द स्पीड ऑफ वन ऑफ देम 7 मोर देन, यहां तक तो क्लियर होगा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 आवर्स। चलिए आफ्टर 2 आवर्स, चलिए कंडीशन पर कंडीशन हम लेके चल रहे हैं, अच्छे तरीके से सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। देखिएगा यहां पर क्या होगा 2 आवर्स, तो स्पीड ऑफ बी कितना हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए 4b के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर पहले हम एक फॉर्मूला लिखते हैं स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए तो स्पीड इनटू टाइम, तो यहां d1 लिख देते हैं, d1 कितना हो गया, तो x इंटू 2 यानी कि 2x बी के लिए। अच्छा
अब यहाँ पर देखिए 4A, 4 मोटरसाइकिल ए के लिए, तो यहाँ पर ए के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस D2 कर देते हैं, ठीक है। अब चलिए D2, चाहे यहाँ पर डिस्टेंस बी के लिए कर रहे हैं तो डी भी कर देते हैं, और डिस्टेंस यहाँ ए के लिए कर रहे हैं तो डी ए कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो डी ए कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है x प्लस 7 इंटू टाइम कितना है 2, तो यहाँ हो गया, तो इसका इतना वैल्यूस हो गया, इसका वैल्यूस ये हो गया। अब कह रहा है ना कि जब चल देता है 2 घंटा बाद, तब इसका अभी डिस्टेंस कितना रह जाता है 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर। चलिए तो अगर यहाँ से ये चला या यहाँ से चला, चलिए यहाँ से चल दिया क्या ए कितना चला, तो x प्लस 7 इंटू 2, अच्छा b कितना चला है 2x, चलिए b इधर से चला है 2x, ध्यान से सुनिएगा 2x चला है, ठीक है। अब क्या बचा, दोनों के बीच में डिस्टेंस अभी भी कितना है 34 किलोमीटर। अच्छा तो सबको ऐड कर देंगे तो 300 के इक्वल होगा। अगर देखिए ए है x प्लस 7 इंटू 2 चला है, डिस्टेंस इतना कवर किया है, और b है 2x कवर किया है, अब दोनों के बीच में डिस्टेंस है, यानी कि अब a यहाँ आ चुका है, b यहाँ आ चुका है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 34। अगर सबको अगर ऐड करते हैं तो 300 किलोमीटर के इक्वल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा पूरा ना। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि 30 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि डी ए प्लस डी बी प्लस 34 इक्वल टू 300। चलिए क्योंकि ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, सबको ऐड करेंगे तो 300 किलोमीटर के इक्वल आ जाएगा, क्लियर है ना। चलिए अब यहां पर हम बात करते हैं, देखिएगा तो डी ए कितना है, डी ए x प्लस 7 इंटू 2 प्लस 2x प्लस 34 इक्वल टू 300। देखिएगा 2x 2 में 7 से मल्टीप्लाई होगा 14, 2x 34 इक्वल टू 300, और 2x कितना है 4x है, प्लस 144 तो 8 और 3 4 इक्वल टू 300। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा चलिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर इसको डिलीट करते हैं, और इसके बाद हम अपनी भाषण को विराम देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर क्लियर है ना, यहाँ से तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। अच्छा 4x इक्वल टू लिख सकते हैं ना 300 माइनस 48 लिख सकते हैं। अच्छा देखिएगा अब क्या लिख सकते हैं, 4x इक्वल टू हाउ मच है, तो 10 में से 8 जाएगा 2, और 9 में से 4 जाएगा 5, और 3 यानी कि 2, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, देखिए x इक्वल टू कितना आया, तो 252 बाई 4 3x इक्वल टू 63 किलोमीटर पर आवर। चलिए तो यहाँ पर स्पीड ऑफ बी निकल गया, तो यहाँ पर देखिए स्पीड ऑफ बी यानी कि यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं 63 किलोमीटर पर आवर। ये किसका है, स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ बी। अच्छा स्पीड ऑफ ए कितना है, x प्लस 7। चलिए तो x प्लस 7, तो ए का स्पीड ना, तो स्पीड ऑफ ए, तो ए क्या है, तो ए का स्पीड है x प्लस 7 यानी कि 63 प्लस 7 यानी कि 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये भी x का यानी कि b का स्पीड आ गया, यहाँ पर a का स्पीड आया, दोनों क्या हुआ आंसर हो गया, ठीक है। तो यहीं पर अब कह रहा है कि चेक योर सॉल्यूशन। चलिए चेक योर सॉल्यूशन कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। चेक योर सॉल्यूशन, तो कोई बात नहीं, चेक। अब कह रहा है कि चेक के लिए क्या करेंगे, चेक के सबको ऐड करेंगे, चेक ऐड करेंगे, देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं। चेक योर सॉल्यूशन। चलिए चेक कैसे करेंगे, तो यहां पर देखिए स्पीड आ गया, ए का स्पीड कितना आया है, तो ए का स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर। अब बी का स्पीड कितना आया है, तो यहां पर
63 किलोमीटर पर आवर, 63 किलोमीटर पर आवर। तो 2 घंटा में कह रहे हैं कि 34 डिफरेंस है ना 2 घंटा में, तो यानी कि 2 आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटा में। तो 2 घंटा में ए कितना दूर चला जाएगा, 70 इंटू 2, देखिएगा ध्यान से, 70 इंटू 2 यानी कि 140, और बी कितना चला जाएगा 63 इंटू 2 यानी कि 6 और 12, इतना हो गया। अच्छा रिमेनिंग कितना था जी, रिमेनिंग डिस्टेंस अब कितना बच रहा, 34 किलोमीटर। तो ये सब किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर है, कितना दूर गया। अब सबको अगर ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 300 आना चाहिए, और 300 आएगा तो हमारा रिजल्ट सही है। देखिए सबको ऐड किए तो सबको यहीं पर ऐड कर देते हैं, 4 6 0 3 2 5 5 4 9 1 10 के 0 2 1 3, ओ माय गॉड 3 किलोमीटर। यानी कि सबको जब ऐड किए, ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी प्लस 34, तो यानी कि 140 126 34 यानी कि 300 किलोमीटर आ गया। यानी कि हम आंसर से सेटिस्फाइड है, ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए।